अपने में कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि क्या वहाँ जाके करेंगे, क्या हम लोग क्लासरूम में करेंगे क्या, वहाँ जो एग्ज़ाम देंगे क्या करेंगे। तो पहले ऑनलाइन करते थे, उस समय हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ नेट का प्रॉब्लम होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके कारण हम लोग मोबाइल पर कभी क्लास भी पूर्णतः नहीं कर पाए थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। मतलब ऑनलाइन में हम लोग जानते हैं कि डिजिटली हमारा बिहार उतना डेवलप नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाई अपने घर पे बैठकर कर सके ना 11 चलो भाई चला गया, कम से कम 12th में तो कुछ पढ़ के अच्छे से मतलब बोर्ड दे देंगे, लेकिन वो भी गड़बड़ा गया हम लोगों का, वो भी गड़बड़ा गया। अब मेडिकल में बैचलर और वोकेशनल कोर्स के लिए कहीं और क्यों जाना, डिम्स है ना। डिम्स, हाँ, यूजीसी से मान्यता प्राप्त दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स कीजिए और दीजिए अपने करियर को एक ऊंची उड़ान। Admissions open for 1 year of diploma, 2 years of advanced diploma and bachelor of vocational course। संपर्क करें दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिम्स कैंपस इन फ्रंट ऑफ गायत्री मंदिर, दरभंगा। कॉल करें 7781061194 या 6203545701 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन टॉक, जिसमें हम शिक्षा पे बात करेंगे। और इन दिनों जो भी इंटर के छात्र हैं उनके साथ बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब इंटर के जो छात्र हैं जो इस बार अपियर होंगे, उस समय वो 11th में थे और लगभग 6 से 7 महीना उनकी पढ़ाई चौपट हुई थी। उसके बाद फिर जब वो इंटर में यानी 12th क्लास में इंटर किए तो उसके बाद फिर 3 से 4 महीना तक शिक्षा पूरी तरीके से चौपट रही। तो वैसे में इन लोगों से बात करना बेहद ज़रूरी है और जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या तैयारी है और ऑनलाइन में इन लोगों ने कितना गेन किया है और क्या कुछ पाया है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। चूँकि बहुत दिनों के बाद फिर कोचिंग संस्थान खुली हैं तो ये अपने शिक्षक के पास आप सामने फेस टू फेस पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि ऑनलाइन क्लास चलती थी। और हम लोग जानते हैं कि डिजिटली हमारा बिहार उतना डेवलप नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाई अपने घर पे बैठकर कर सके। कुछ बच्चे हैं, हम उनसे ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार हो। एक बात बताइए, 11th तो पूरा बेकार गया, 12th में भी जब लगा कि 12th में कुछ बैकअप किया जा सकता है, फिर 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, तो ऑफलाइन में क्या कुछ सीखा है आपने, पहले ये बताइए। ऑफलाइन में तो हम लोग जितना अभी सीख रहे हैं, तो पुराने वाला जो हम लोग का लॉकडाउन लगा था उसमें तो पूरा चौपट हो गया था, ठीक है। और जो भी हम लोग के सारा मतलब पढ़ाए हुए थे, ऑनलाइन करके पढ़ाए थे, उसमें इतना नहीं था कि मतलब पूरा का पूरा जैसे फिजिकल समझा जाए वैसा समझ में आ रहा था, फिर भी उतना नहीं आ रहा था, ठीक है। और ऑफलाइन में हम लोग को अभी अच्छा है पढ़ाई, अब धीरे धीरे हम लोग का शेड्यूल धीरे धीरे पकड़ रहा है। तो पिछले का जितना चौपट है चौपट ही हो गया। 12th को लेके भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों को। बस जैसा कि आपने देखा था कोविड की वजह से पिछली बार भी एग्ज़ाम को लेकर के 200% क्वेश्चन के कर दिया गया था। इस बार आप लोग क्या डिमांड करेंगे, क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना चाहिए? स्टैंडर्ड जिस प्रकार से हम लोग का पढ़ाई हो रहा है उस तरीक़ा से तो लगना चाहिए कि हम लोग का भी थोड़ा कुछ करे ना। तो इसमें हम लोग उतना जैसे पहले पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ते थे, तो हम लोग को एग्ज़ाम देने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन अब इतना है कि अपने में कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि क्या वहाँ जाके करेंगे, क्या हम लोग क्लासरूम में करेंगे क्या, वहाँ जो एग्ज़ाम देंगे क्या करेंगे। कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो गया है। जो भी है कुछ तो कुछ बचा है। अब फिर बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, फिर कुछ होगा और तो और चौपट हो जाएगा। तो वैसे में क्या डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो शिक्षा प्रणाली भी ठीक ढंग से चल सके? हाँ, तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो है अब जैसा भी है आप कीजिए। आप हम लोग को जैसे इससे पिछले साल जो किए थे उससे उसी प्रकार हम लोग को भी। तो आप एक छात्र हैं, चूँकि कोरोना की दूसरी लहर सबने देखी है और कितना भयावह था इसमें सबने देखा, लेकिन कई ऐसे ये भी डिमांड कर रहे थे कि कंप्लीट लॉक नहीं लगना चाहिए कोचिंग संस्थानों पर, कुछ न कुछ क्षमता के साथ बच्चों का कोचिंग खुला रहना चाहिए। क्या इस बात में दम है? हाँ, दम तो है। देखिए जिस प्रकार मतलब कि आप पढ़ाते प्राइवेट जो भी मतलब हम लोग कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं,
तो वहाँ पे हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, मास्क पहन के आया कि नहीं आया, एक मीटर की दूरी है कि नहीं है, ये सब बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन मतलब हम लोग का खुला रहना चाहिए था सीधा ऐसे। फैकल्टी क्या है आपका? मैथ्स, हाँ मैथ्स से हैं? PCM। PCM। जेईई मेंस की तैयारी करेंगे? हाँ करेंगे, अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर हम लोग का लगता है बैकलॉग चला गया। इंटरमीडिएट में जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जेईई मेंस में तो फिर अभी हाँ, सोचना पड़ेगा। वही। तो ये आलम है, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। कौन सा स्ट्रीम है आपका? साइंस स्ट्रीम। साइंस, मैथ्स। मैथ्स से हैं? Yes. आप भी इंजीनियरिंग की ही तैयारी करेंगे? यस। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि सब कुछ आपने देखा है, 11th में थे तब 6 से 7 महीना लॉकडाउन, जब 12th में आए तो सोचा कि बैकअप किया जाएगा, फिर लॉकडाउन लगा, तो क्या तैयारी है, कैसे अपेयर होंगे अपने आप को एग्ज़ाम में, कैसे अपने आप को बनाएंगे एग्ज़ाम के लिए, कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए है कि सबसे पहले या जो 11th में थे हम लोग को शायद दिसंबर में ही कोचिंग खुला, मात्र 11th हम लोग 3 महीना ही शायद पढ़ पाए, तो 11th का तो मेकअप हो ही नहीं पाया। उसके बाद हम लोग का तुरंत 12th आया, 12th में बस जैसे ही 12th का सिलेबस स्टार्ट हुआ फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। बस कोरोना मतलब 3 महीना फिर कोरोना हो गया, मतलब हम लोग का 11th भी चला गया, मतलब 11th में थोड़ा मोड़ा पढ़े। उसके बाद 12th आया, 12th भी अभी पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। जो इतना दिन में तो हम लोग शायद कुछ आगे चला जाते, लेकिन हम लोग को 12th भी आधा बैकअप हो गया। उसके बाद जैसे अभी प्राइवेट कोचिंग भी पूर्णतः खुला है, सरकार का ऑर्डर नहीं है कि पूरा पूर्णतः खुल जाए, लेकिन कम से भी 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। लेकिन टीचर के पास आए आप अपने तो पहले ऑनलाइन करते थे, उस समय हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ नेट का प्रॉब्लम होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसके कारण हम लोग मोबाइल पर कभी क्लास भी पूर्णतः नहीं कर पाए थे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, मतलब ऑनलाइन में पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि ना तो नेट की समस्या है पहली चीज़, और दूसरी बात बिजली भी कट जाती थी। उतना 24 घंटा बिजली शहर जैसा तो नहीं रहता था, इसलिए मतलब ऑनलाइन करने में काफ़ी कठिनाई। अपने शिक्षक से फ़ोन करके सवाल वगैरह पूछते थे? हाँ पूछते थे। दिन भर में कितनी बार पूछ देते थे? पूछते थे, 1-2 सवाल पूछते लेते थे, मतलब हर दिन। हाँ अच्छा। हम लोग भी सोचते थे सर थोड़ा परेशान हो जाएंगे, और बहुत मतलब हम लोग के जो टीचर थे थोड़ा उन लोग के पास भी तकलीफ हो गई थी सर के, शायद उनके जो पापा थे, मम्मी थे, जो भी थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, इस सब के चलते हम लोग भी थोड़ा। चलिए ये तो है। हम लोग सोचे भी थे कि 11th में है ना, 11th चलो भाई चला गया, कम से कम 12th में तो कुछ पढ़ के अच्छे से मतलब बोर्ड दे देंगे, लेकिन वो भी गड़बड़ा गया हम लोगों का, वो भी गड़बड़ा गया। तो चूँकि ये इंटरमीडिएट के छात्र थे, और ऐसे ना जाने कितने छात्र होंगे जिसकी ये समस्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जब 11th में ये लोग इंटर किए तो फिर वहाँ से 6-7 महीने के लिए लॉकडाउन लगा, जब ये 12th में इंटर किए तो 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन लगा। कुल मिलाकर के पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट रही है। अब देखने वाली बात है ये कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, हमारे साथ छात्र थे, बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना कमज़ोर है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये आलम है। एजुकेशन टॉक में हम आपको ऐसे ही तमाम खबरें दिखाते रहेंगे और छात्रों के मुद्दे पर बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।